नमस्कार, विजय त्रिवेदी बोल रहा हूँ। देश के 52वें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर आज गवाई साहब ने शपथ ले ली। गवाई साहब देश के 52वें राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश तो बने ही हैं, वो पहले बौद्ध मुख्य न्यायाधीश हैं और दूसरे दलित मुख्य न्यायाधीश बने हैं। लेकिन उनके साथ ही बहुत सारी बहस जो जुडिशरी में चल रही है वो फिर से शुरू हो जाएगी। गवाई साहब ने आज जब राष्ट्रपति मुर्मू ने उन्हें शपथ दिलाई, उसके बाद उन्होंने अपनी मां के पैर छुए और एक और बात उन्होंने अपनी शपथ लेने से पहले कहा था कि मैं रिटायरमेंट के बाद कोई सरकारी पद नहीं लूँगा। बहुत महत्वपूर्ण बात है क्योंकि पिछले काफ़ी समय से इस बात पर विवाद हो रहा है, चर्चा चल रही है। जस्टिस गवाई 6 महीने तक अगले 23 नवंबर 2025 तक मुख्य न्यायाधीश रहेंगे। बहुत कम समय है, बहुत कम कार्यकाल है। इसको लेकर भी काफ़ी चर्चा हो रही है कि क्या मुख्य न्यायाधीश के कार्यकाल को फिक्स किया जाना चाहिए, निर्धारित किया जाना चाहिए, तय किया जाना चाहिए, क्योंकि 6 महीने की कार्यकाल में बहुत काम नहीं हो सकता। इस पूरे कार्यकाल के लेकर टेन्योर को लेकर बड़ी चर्चा तब शुरू हुई जब हमारे पिछले जो मुख्य न्यायाधीश रहे थे डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब, उन्होंने 8 हाईकोर्ट के चीफ जजेस को मुख्य न्यायाधीश बनाया था, जज को हाईकोर्ट में। लेकिन उनमें से एक जज साहब का कार्यकाल सिर्फ 24 दिन था और बाकी के जो थे उनका कार्यकाल भी 6 महीने से 1 साल तक था। तो क्या कोई मुख्य न्यायाधीश 24 दिन में या 6 महीने के भीतर जो अपनी व्यवस्था है, अपना जो सिस्टम है, अपना हाई कोर्ट है, यदि या सुप्रीम कोर्ट में कोई चीफ जस्टिस होते हैं तो वो पूरी न्यायिक व्यवस्था को, जुडिशियरी सिस्टम में कोई बड़ा बदलाव कर सकते हैं? ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। अब इस पर तो चर्चा होनी है, इसका काम तो कोई मुख्य न्यायाधीश नहीं कर सकता, लेकिन इस पर एक चर्चा शुरू होनी चाहिए कि क्या मुख्य न्यायाधीश के कार्यकाल को बढ़ाया जाना चाहिए। लेकिन गवाई साहब ने जो बात की उससे पहले उनके सामने क्या बड़े चैलेंजेस हैं, इस पर भी हमको चर्चा करनी चाहिए। एक चैलेंज तो ये है कि क्या जो वक्फ का कानून आया है उसको लेकर सरकार ने जिस तरह से रुख अख्तियार किया है उस पर सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख रहेगा, इसको लेकर चर्चा होने वाली है। लेकिन उससे महत्वपूर्ण चर्चा है जो उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब ने शुरू की कि सुप्रीम कौन है। सुप्रीम कोर्ट यानी जुडिशरी सुप्रीम है या संसद सुप्रीम है। हालांकि इस बात पर पहले भी स्पष्टीकरण दिया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि हमारे देश में संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। हालांकि धनखड़ साहब ने, जो उपराष्ट्रपति भी हैं, राज्यसभा के सभापति भी हैं और बड़े वकील रहे सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने कहा कि संसद सुप्रीम है, इस पर कोई बहस नहीं हो सकती। संसद सर्वोच्च है, सुप्रीम है। अब क्या ये बहस फिर से शुरू होगी? गवाई साहब ने फिर से कहा है कि हमारे देश में संविधान ही सुप्रीम है। 2 बड़े मसले आए। एक बड़ा मसला है जो वक्फ बोर्ड को लेकर आया है, जिस पर चर्चा हो रही है कि जब संसद ने कानून बना दिया तो उस पर सुप्रीम कोर्ट किस तरह से बहस कर रहा है। दूसरा मसला हो रहा है ट्रांसपेरेंसी को लेकर। एक बड़ी बहस जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव में शुरू हो गई है। क्या लग रहा है कि सरकार चाहती है कि जो जुडिशरी है उस पर जो जजेस का अपॉइंटमेंट है उसको लेकर बदलाव किया जाए। आपको याद होगा कि पिछली बार जजेस के अपॉइंटमेंट को लेकर NJAC बनाया गया था, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। इसके लिए बिल भी पास कर दिया गया संसद की तरफ से, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। अब बार बार इस पर चर्चा हो रही है कि जजेस को अपने ही जज बनाने हैं, तो क्या उसमें परिवारवाद चल रहा है, क्या जातियों का ध्यान रखा जाता है, या जो पिछड़े लोग हैं, दलित लोग हैं, SC हैं, ST हैं, उनको मौका नहीं मिल रहा। जो अभी हमारे पिछले जो चीफ जस्टिस रहे हैं संजीव खन्ना साहब, अभी कल रिटायर हुए हैं, उन्होंने एक बड़ा काम किया। उन्होंने इसमें ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए जो जजेस का व्यवस्था है सुप्रीम कोर्ट में उसको साफ कर दिया। उन्होंने ट्रांसपेरेंट कर दिया कि कितनी नियुक्तियां हुई हैं और उसमें कौन कौन लोग, क्या परिवारवाद से जुड़े हुए लोग हैं, परिवारों से जुड़े हुए लोग हैं, या पिछड़े और अगड़े लोग हैं, इसको साफ कर दिया। और इसके साथ एक और बड़ा काम उन्होंने किया कि जो जजेस की संपत्ति का मसला था उसे भी सार्वजनिक करने का फैसला उन्होंने किया। और जो सुप्रीम कोर्ट के जजेज हैं उसमें से ज़्यादातर जजेज ने अपनी संपत्ति का, अपनी अचल चल संपत्ति का जिक्र, जानकारी सार्वजनिक कर दी। तो क्या कॉलेजियम जो सिस्टम है उससे जजेस की जो व्यवस्था है उसमें कोई बदलाव आया है? बार बार ये चर्चा हो रही है। आज भी हम जब चर्चा कर रहे हैं कि गवाई साहब देश के दूसरे
ऐसे मुख्य न्यायाधीश हैं जो दलित हैं, पहले बौद्ध हैं, और इससे बड़ी बात करीब करीब 75 साल से ऊपर हो गए, 77 साल हो गए, देश को पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं मिली। और तो और अभी सुप्रीम कोर्ट में 34 जजेस की बेंच है, उसमें सिर्फ 2 महिलाएं जज हैं, एक हैं जस्टिस नागरत्ना और दूसरी जस्टिस बेला एम त्रिवेदी। संभावना है कि 2027 में सितंबर 2027 में जस्टिस नागरत्ना जो महिला न्यायाधीश हैं वो देश की पहली मुख्य न्यायाधीश बन सकती है। यदि सब कुछ सामान्य तरीके से चला तो सितंबर 2027 में जस्टिस नागरत्ना देश की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बन सकती है, लेकिन उनका कार्यकाल सिर्फ 36 दिन का होगा। वो सिर्फ 36 दिन तक सुप्रीम कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश रह सकेंगी अगर वो बनती है तो। देश की पहली जो न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट में बनी वो फातिमा बीवी थी, जो 1989 में बनी। तो इस तरह की बात हो रही है। गवई साहब ने अपने इंटरव्यू में इस बात का भी जिक्र किया कि हम चाहते हैं कि सोसाइटी के, समाज के सब हिस्सों को जुडिशरी में हिस्सेदारी मिले। इसमें एक और बड़ा काम संजीव खन्ना साहब ने किया कि उन्होंने जजेस के जो कैंडिडेट्स होते हैं उनके साथ इंटरेक्शन शुरू किया। उन्होंने हाई कोर्ट के जो जजेस बनने वाले कैंडिडेट्स हैं उनका भी इंटरेक्शन शुरू किया ताकि समाज के अलग अलग लोगों को आने का मौका मिले। एक और घटना आपको याद आनी चाहिए कि पिछले दिनों जब हमारे मुख्य न्यायाधीश थे जस्टिस चंद्रचूड़, उनके यहाँ गणेश पूजा पर प्रधानमंत्री गए थे, तो इसको लेकर भी काफ़ी विवाद हुआ था कि क्या प्रधानमंत्री को भारत की मुख्य न्यायाधीश के घर पर जाना चाहिए। जस्टिस गवई ने कहा कि जो जजेस हैं उनको सार्वजनिक जीवन में मिलते जुलते रहना चाहिए ताकि जो समाज की स्थिति है, समाज के बारे में जो हालचाल है वो पता पड़ते हैं, और कोई भी जज इस तरह की मुलाकात से किसी फैसले पर कोई असर डलता हो, ऐसा नहीं। लेकिन जस्टिस गवई ने जो सबसे महत्वपूर्ण बात कही कि वो रिटायर होने के बाद कोई पद नहीं लेंगे। अभी आपको याद होगा कि अभी हमारे एक फॉर्मर CJI थे, जैसे ही वो रिटायर हुए उसके बाद उन्हें राज्यसभा भेज दिया गया, राज्यसभा में मनोनीत कर दिया गया। एक और जज सुप्रीम कोर्ट के रहे हैं जिन्हें गवर्नर बना दिया गया। ये पहला मौका नहीं है कि ऐसा हुआ है, पहले भी ऐसा कई बार होता रहा है। एक और CJI थे जिन्हें राज्यसभा भेजा गया था सरकार की तरफ से, तो ये ऐसा होता रहा है। एक बात यहाँ पर याद करने की है, भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता होते थे अरुण जेटली साहब। वो लॉ मिनिस्टर भी रहे सरकार में और MP भी रहे। वो लीगल फ्रेटर्निटी से थे, वकील भी बड़े हुआ करते थे सुप्रीम कोर्ट के। तो उन्होंने अपने एक भाषण में बड़ी महत्वपूर्ण बात कही थी। उन्होंने कहा कि जजेज के पोस्ट रिटायरमेंट के बाद जो उन्हें पद मिलने वाला है, सरकार उन्हें जो खुश करने वाली है, उसका असर उनके फैसलों पर, रिटायरमेंट से पहले के फैसलों पर पड़ सकता है और ये दिखाई दे सकता है। यानी वो कह रहे थे, इनडायरेक्टली कहना चाहिए कि अरुण जेटली साहब का कहना था कि जजेज को पोस्ट रिटायरमेंट सरकारी पदों को नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जजेज, उनका आरोप रहा था, उनकी आशंका थी कि जजेज पोस्ट रिटायरमेंट पदों को ध्यान में रखते हुए सरकार के लिए थोड़ा सा नरम हो सकते हैं या उनके फैसलों पर असर पड़ सकता है। ऐसा हुआ है या नहीं हुआ इसके बारे में कोई जानकारी नहीं, और ऐसा कोई पुख्ता सबूत भी इस तरह के नहीं आए हैं कि किसी जज ने कोई फैसला पोस्ट रिटायरमेंट को ध्यान में रखकर किया हो। लेकिन ये एक बड़ी चर्चा लगातार होती रही है। जो गवई साहब हैं उनके पास एक और बड़ी चर्चा शुरू होने वाली है, वो है 1991 का द वर्शिप जो बिल है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप बिल, उस पर चर्चा होने, वो भी अभी तक बचा हुआ है बिल। और उसमें जस्टिस चंद्रचूड़ ने जाते जाते एक स्पेस बना दी थी। क्या उस स्पेस को ख़त्म करने की बात जस्टिस गवई करेंगे या उससे आगे बढ़ेंगे, इसको लेकर चर्चा हो रही है। जस्टिस गवई की चर्चा इस बात को लेकर भी हुई थी जब उन्होंने रिजर्वेशन में सब कैटेगराइजेशन की बात की थी। जस्टिस गवई सोशल और इकोनॉमिक जो अपलिफ्टमेंट है उस पर काम करते हैं। उनके पिता महाराष्ट्र में कांग्रेस के राजनेता रहे थे, MP भी रहे हैं अमरावती से, बड़ा नाम उनका हुआ करता था। तो जब राहुल गांधी के मसले को लेकर एक मसला जस्टिस गवई के सामने आया तो उन्होंने कहा कि वो इस बेंच से अलग रहना चाहते हैं। हालांकि सरकार ने इसमें कोई आपत्ति जाहिर नहीं की थी। तो ऐसे बहुत सारे मसले हैं, किस तरह से जजेस की भूमिका होती है, ट्रांसपेरेंसी कैसी होती है, अकाउंटेबिलिटी क्या होती है, जुडिशियल वैल्यूज़ की बात जिस तरह से की जाती है, उस पर चर्चा उनको करनी है। और सबसे बड़ी बहस, इसका जवाब भी शायद
जस्टिस गवाही को देना हो, इस देश में सुप्रीम क्या है, संविधान के अलावा संसद या सुप्रीम कोर्ट। आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।